ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला इनविटेशन की स्ट्रेटजीज। अगर आपको इनविटेशंस में काफी प्रॉब्लम या फिर इनविटेशन में आपको अभी दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही है कि लोग आते हैं, लीड्स आती है, लेकिन आपका फुल वेबिनार अटेंड नहीं करे, तो उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त? किस किस को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मुझे अपना चैट बॉक्स में बता दीजिए, किस किस को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त। ओके ओके ओके, काफी लोगों को स्क्रीन शॉट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू डू इनविटेशंस। क्या इनविटेशंस के अंदर कैसे आप बेहतरीन कर सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इनविटेशंस के अंदर, सो वो स्ट्रगलिंग आपको आज खत्म होने वाली, इनविटेशन जो सेशन होने वाला है आज का। ओके, सो हम आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। ओके, जो जिनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, जिन जो अटेंड नहीं कर पाते आज का, तो उनको मिलने वाली। लेकिन जो फ्री है, जो कर सकते हैं लेकिन फिर भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, सो उनको ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनके काम है, जो इनके थोड़ी पर्सनल वर्क जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे अटेंड, है ना, जिनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो अगर ऐसा कोई काम है आपको, सो उनको मिल जाती है। लेकिन अगर आप अटेंड कर सकते हैं, टाइम है लेकिन फिर भी आप नहीं करें, तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। ओके, ये कुछ स्पेशल लोगों की जिनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू इनविटेशन। ओके, तो इनविटेशंस को हमें काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है और क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करने वाला। ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर इन्विटेशन। इन्विटेशन करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ये नहीं कि बिना पहले आपने कॉल कर दिया और पता ना वो बात क्या करनी है, किस तरह स्टार्ट करना है। सो पहले अगर आप किसी को कॉल करने वाले 2 मिनट टाइम लीजिए। ओके, किसी से को भी कॉल करने से पहले आप किसी लीड से बात करने वाले हैं, तो 2 मिनट का अपने टाइम ले प्रिपेयर करने का, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं उनसे कैसे बात करने वाला, तो किस तरह से अपने आपको प्रिपेयर करना है, किस किस चीज की आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, हाउ यू गोना स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आप स्टार्ट कैसे करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन। पहले आपको ये सोचना है आपके माइंड में कि अगर आप उनको कॉल करते हैं या फिर आप उनके पास जाते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। सो आपको पहले स्टार्टिंग का पार्ट अपने माइंड में कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फर्स्ट आपको ये प्रिपेयर करना है इसके ऊपर। सेकेंड आपको प्रिपेयर करना है विच टॉपिक यू गोना टॉक अबाउट, मतलब किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कैसे बात करना है, किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इसकी आप प्रिपरेशन पहले कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि आप बात करने लगे लेकिन आपको पता नहीं बात करनी किस बारे में, है ना। सो पहले टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, पहले हमें कैसे स्टार्ट करने हैं, किस बारे में बात करनी है। अब थर्ड आता है इसके बाद विच क्वेश्चन यू गोना आस्क, मतलब क्या क्वेश्चन अपनी लीड से आप पूछने वाले हैं। मतलब अगर क्या पूछेंगे आप कि आप क्या करते हैं, अभी कभी आपने ऑनलाइन बिजनेस किया है या फिर आप कितना टाइम दे सकते हैं बिजनेस के अंदर, तो क्या क्वेश्चन आप पूछने वाला आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या अगर कोई जॉब वाला है तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कोई स्टूडेंट है तो उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे। सबके माइंड में क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, भी डायरेक्ट क्वेश्चन की उनके माइंड में स्मॉल क्वेश्चंस का वो आंसर देने में कंफर्टेबल फील करें। ओके, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने आपको। ओके, सो थर्ड कौन से क्वेश्चन आपको पूछने वाले जो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। फोर्थ क्या है, हाउ यू गोना फाइंड हिज पेन पॉइंट। क्या पेन पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो किस चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास आया है। क्योंकि कोई भी लीड आपके पास आती है तो वो क्या देखने के लिए आती है, पर सोल्यूशन ढूंढने के लिए आती है। और सोल्यूशन देने के लिए वो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी पेन पॉइंट क्या है। अगर आप उनका पेन पॉइंट समझ के तो काफी इजीली आप उनको अपने साथ ज्वाइन कर सकते हो, उनकी क्लोजिंग कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पेन पॉइंट फाइंड, तो आप उनका पेन पॉइंट कैसे फाइंड करने वाले हैं ये आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो काफी सही तरीके से लोगों को इनवाइट नहीं कर पाओगे। ओके, फिफ्थ आता है हाउ विल यू गोना रीडायरेक्ट हिम टुवर्ड्स योर ऑप्शन। आप उनको कैसे रीडायरेक्ट करोगे, मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है उनके बारे में, सो आप उनको रीडायरेक्ट कैसे करोगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने सोल्यूशन के ऊपर कैसे आप रीडायरेक्ट करने वाले कॉन्वर्सेशन को अपने प्लेटफॉर्म तक, उसके माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं रीडायरेक्ट कैसे करने वाला हूँ। कि सो ये लिखते रहिए आप ताकि माइंड में क्लियर रहे कि किस किस चीज को मुझे प्रिपेयर करके रखना है अपने माइंड, क्योंकि लोग प्रिपेयर नहीं करते। लोग सीधा कॉल करते हैं, पूछते कि ये चीजें, तो सही से इन्विटेशन नहीं हो पाती, फिर लोग कहते हैं मैंने किया क्या है ना। तो इसी तरीके से पहले वो क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे बात करने और क्या क्या माइंड में आपको क्लियर चीजें होनी चाहिए। तो प्रिपेयर करो, अपने 2 मिनट लगते प्रिपरेशन करने में। और जितने बड़े बड़े लीडर्स थे आज के टाइम पे, वो ये स्ट्रैटेजी यूज करते थे स्टार्टिंग के अंदर। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करनी है, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स रह चुके हैं
उन्होंने इन स्ट्रैटेजीज को यूज किया। डैन रोकन या बिल गेट्स हैं वो भी इन स्ट्रैटेजी को यूज करते किसी क्लाइंट से बात करने से पहले। ओके, सो फिफ्थ क्या, हाउ विल यू गोना रीडायरेक्ट हिम टुवर्ड्स योर अपॉर्चुनिटी। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ हाउ यू गोना बिल्ड द क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करेंगे अपने वेबिनार के लिए, अपने प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आप क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं कर पाएंगे तब वो आपका वेबिनार अटेंड नहीं करेगा। तो क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करनी है, कैसे उनको दिखाना है कि आपको जो वेबिनार है, जो आपकी प्रेजेंटेशन, उनको कैसे, कितनी वैल्यूबल, उनकी लाइफ में क्या चेंज ला सकती है ना, तो कितना ज्यादा वैल्यूबल है। तो आप क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं करोगे अपने क्लाइंट के माइंड, अपने लीड के माइंड में, तब तक वो आपका वेबिनार अटेंड नहीं करेगा। ओके, सो सिक्स्थ क्या, हाउ यू गोना बिल्ड द क्यूरियोसिटी। ओके, सेवंथ क्या है, हाउ यू गोना लीव द कॉन्वर्सेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोगों को ये माइंड में होता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे, सब कुछ उनके माइंड में कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन को एंड कैसे करना है लोगों के माइंड में क्लियर। तभी लोग कहते हैं कि सर मैं बताता तो, लेकिन वो पूछते कि सर आपको और प्लेटफॉर्म क्या, पूछते कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर सारी इन्फॉर्मेशन वो वहीं पे मांगते हैं। वहीं पे इन्फॉर्मेशन क्यों मांगते हैं, क्योंकि आपको कॉन्वर्सेशन को एंड करना नहीं आता कि किस वक्त किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को एंड करना है। तो आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए किस तरीके से आप एंड करो, ताकि वो आपसे और सवाल ना पूछे कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट क्या है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है ये, तो आपसे वो और सवाल ना पूछे उसी वक्त। तो अब आपको सीखना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए कि मैं कॉन्वर्सेशन को एंड कैसे करूँ, क्योंकि एक बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं कि मैं कॉन्वर्सेशन को एंड कैसे करूंगा। ओके, सो इसके ऊपर भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना और सातों चीजों को आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, सातों टॉपिक आप लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लिखते नहीं है, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि इस चीजों को मुझे प्रिपेयर करना है। जब मैं किसी लीड से बात करता हूँ, कोई भी लीड है, 2 मिनट लगते हैं प्रिपेयर करने में, अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो काफी परफेक्ट वे में, प्रोफेशनल तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज, इसको पहले आपको ध्यान रखना जब किसी कॉल पे बात करने वाले हो अपने लीड के, तो इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज के ऊपर लेके जाने वाला हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज और किस तरीके से आप अपनी लीड को इनवाइट करने वाले हो। ओके, सो हम चलते हैं अपने इनविटेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हाउ यू इनवाइट नॉन पीपल जो होते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं, जिनके हमारे जान पहचान, तो उनको कैसे इनवाइट करना, पहले आपको ये बताने वाला हूँ। सेकंड आपको बताऊंगी जो सोशल मीडिया से अननोन पीपल मिलते हैं, सो उनको कैसे इनवाइट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट होते हैं जो हमारे जान पहचान वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कैसे इन्वाइट करने वाले हैं हम, तो हम पहले वो बात करने वाले उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। ओके, सो उसके बाद जो 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन है, कोई नॉन पीपल है हमारे पास, तो उसको इन्वाइट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है, डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन किसको देते हैं हम, डायरेक्ट इन्विटेशन देते हैं जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, जिसपे पूरा ट्रस्ट होता है, जिससे हमारी चड्डी बड्डी कहते हैं कैसे, कि बचपन से दोस्त, इस पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब हर चीज में, दुख सुख में वो हमारे साथ रहता है। तो इस तरह को कहते हैं पर्सन को हम डायरेक्ट इन्विटेशन देते हैं। उनको कैसे बोलते हैं कि यार देख, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आई जिससे हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, और जो जो हमने सपने ले रखे हैं घर के, गाड़ी के, वो सारे सपने पूरे हो। तो आज मैं तेरे को एक वेबिनार के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जो हमारे चड्डी बड्डे, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, जिनको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड है हमारे, तो उनको आप डायरेक्ट इन्विटेशन देते हो, जो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप उनके लिए बेहतर ही चाहते हो, या फिर आप उनका बुरा नहीं करोगे। ठीक है, तो जो लोग आपके बेस्ट फ्रेंड है, जिनको ऊपर आपको ट्रस्ट है कि हाँ वो मेरे बिजनेस करेंगे, सो उनको आप डायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट इन्विटेशन किसके ऊपर करेंगे हम, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है या फिर जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, जो हम पे ट्रस्ट करता है। ठीक है, कि हम उनका कहीं बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्ट इन्विटेशन, और सेकंड है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन हम किसको देते हैं, जो हमारे दोस्त तो है लेकिन हमारी इससे इतनी बातचीत नहीं होती। ठीक है, हमारे दोस्त तो है, हमारे स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, या फिर हम जॉब करते, मेरे साथ जॉब करता है, लेकिन हमारे साथ इतनी बातचीत नहीं हुई कभी। ठीक है, कभी इतनी बातचीत नहीं, लेकिन बातचीत होती है हमारी, लेकिन इतनी रेगुलर नहीं होती, महीने में एक बार, महीने में 2 बार होती है। ठीक है, इतनी रेगुलर बात नहीं होती। तो आपको उस पर्सन को अपने वेबिनार के अंदर इन्वाइट करना, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए उसको इन्वाइट करना है। सो आप कैसे करोगे, हम उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आप उसके बाद नॉर्मली बात करोगे जैसे आप करते हो और किसी से। ठीक है, हर किसी से बात करते हो, हेलो हाय क्या चल रहा है ना,
जैसे आप किसी भी नॉर्मली बात करो, अच्छा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ अलग कर लो, है ना। उसको लगाना चाहिए कि आप उसको इनवाइट करने के लिए अपनी अपॉर्चुनिटी की, तो उसको फील नहीं होता। जैसे आप उनसे बात करते हो नॉर्मली, आपको नॉर्मली बताते हैं क्या है हाल, क्या है तेरा, तो क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, तो नॉर्मली आपको बात करनी है। तो जैसे आप नॉर्मली से बात करो, दो सिचुएशन होती है इसके अंदर, ठीक है, दो सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि जब वो आप उनसे बात करने गए, ठीक है, आप उनसे बात कर रहे हो कि अगर एग्जाम्पल तो जॉब वाले पर्सन के लिए, ठीक है, जॉब अगर आप जॉब करते हैं या फिर कुछ उसका स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल लेंगे, तो मैं अभी ले रहा हूँ जॉब वाला पर्सन, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो, आप अपने जॉब वाले दोस्त को कैसे इन्वाइट करो, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि हेलो भाई कैसे हैं, तो जैसे हम दोनों बात करते हैं उसके बाद बोलेंगे ओके तो तेरी जॉब कैसी चल रही है, ठीक है, जॉब कैसी चल रही है, तो कहेगा यार जॉब अच्छी चल रही है, फिर कहेगा कि यार जॉब अच्छी चल रही है लेकिन शेयरिंग्स नहीं, तो पहला क्या सिचुएशन है कि वो खुद ही बता देगा फिर मेरी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, या फिर मेरी शेविंग्स नहीं हो। तो पहला सिचुएशन क्या है कि वो अपना पेन पॉइंट जो है वो खुद ही आपको बता, जब उनसे नॉर्मली आप बात करोगे, पूछोगे क्या तेरे घर में कैसे सब, या फिर तेरी जॉब कैसे चल रही है, जॉब में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो अगर आप मुझे नॉर्मली क्वेश्चन पूछोगे जैसे आप करते हो ना कि अपने नॉर्मल फ्रेंड्स से जो आप जाते हो बातचीत करते हो, बोलते हो कि यार कैसा है, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, मतलब थोड़ा जो बात करते हो नॉर्मली अपने हिसाब से, तो आप क्या करते हो, आप मुझे पूछते हो कि यार तेरी जॉब कैसे चल रही है, कैसी ग्रोथ हो रही है जॉब के अंदर, तो बोलेगा यार नहीं यार ग्रोथ तो नहीं हो रही, जो पैसे लगते हैं वो भी सेव नहीं होते पैसे, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो हाँ यार मेरी भी सेम प्रॉब्लम है आजकल कि यार मैं भी जॉब करता हूँ, जैसे आप जॉब वाले पर्सन को इन्वाइट करो, आप भी जॉब भी करते हो ना, सो बोले हाँ यार मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी यार, जॉब के पैसे तो आते थे मेरे को लेकिन सैलरी से कुछ बचत नहीं होती थी, है ना, कुछ सेविंग्स नहीं होती थी, कुछ भी मैं सेव नहीं कर पाता अपने फ्यूचर के लिए, या फिर मैं जो चीज अचीव करना चाहता हूँ, जो चीज मैं कार लेना चाहता हूँ, फिर जो भी अपने बच्चों को मैं देना चाहता हूँ वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, कि कुछ पैसे बचते हैं, मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन मैंने रिसेंटली इसका एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। रिसेंटली क्या किया मैंने, जो सोल्यूशन फाइंड कर लिया, जो एक अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम जॉब करते करते हम 2-3 घंटे देके 8 से 9 हज़ार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा ही बोल सकते हो। जैसे उसका माइंड सेट आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्सन का आप बात करने वाले उसका माइंड सेट कैसा है, क्या वो लाखों वाला माइंड सेट है उसको, अगर आपने पहली स्टार्टिंग में बोल दे कि एक प्लेटफॉर्म जैसे आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, तो उसका माइंड ही लाखों वाला नहीं है, तो आपको क्या बोलेगा, चलिए तो वही प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कोई जेन्युइन कुछ है नहीं, ये डबल करेगा पैसे, तो है ना, कुछ ऐसे सोचेगा। सबको पता होना चाहिए उनका माइंड सेट कैसा है, क्या वो बड़ी सोच रखते हैं या फिर उनका सोच छोटी है आज तक। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जब आपको पता है उनका माइंड के, तो अगर उनका बजट बियॉन्ड है, बड़ा है, आपके लेवल का है, सब उनको बोल सकते हो कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से जॉब के साथ साथ 1-2 लाख या 50-60 हज़ार की अर्निंग कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप 1 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। तो उस किसी का बड़ा माइंडसेट है, सो आप उनको इस तरीके से करते हो, क्या कोई इसका माइंडसेट इतना बड़ा नहीं, तुम बोलते हो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम जॉब करते करते 1-2 घंटे देके दिन के अंदर 8 से 9 हज़ार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ, ताकि उसके माइंड में डाइजेस्ट कर ले हाँ ये 8-9 हज़ार मैं अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, आप लाख बोल लोगे ऐसे पर्सन को जो कभी उसने देखे भी नहीं लाख, तो फिर वो नहीं करने वाले उसको, है ना। तो आप उनको देखेंगे कि कैसे उनका माइंड, तो फर्स्ट क्या हो गया कि उसने खुद ही बता दिया मेरी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर मेरे पैसे सेव नहीं हो रहे, तो क्या बोलोगे मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। और मेरे को रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे मैंने स्टार्ट किया और मुझे वहां से काफी अच्छी इनकम भी आ रही है, मैं जॉब के साथ साथ करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, घर जाता हूँ, सो 1-2 घंटे देता हूँ, और आज के टाइम में मैं 8 से 9 हज़ार रुपए की अर्निंग कर भी रहा हूँ। और वहां पे काफी अच्छे पर्सन, सपोर्टिव पर्सन जो मुझे हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सो पर्सन खुद ही आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है ना, कि अगर 8-9 हज़ार मैं भी अर्न कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूंगा। सो आपसे खुद ही पूछ लेगा वो कि यार मुझे ही बता इसके बारे में, था ना। सो आप उनसे इनविटेशन उनको कर सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो अपने वेबिनार की तरह, चल ठीक है मैं तेरे से अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम भी नहीं करूंगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बहुत काम है, शाम को ये वेबिनार है हमारा, सो उसमें तो आज उसके अंदर तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप उसको वेबिनार के अंदर इन्वाइट करते हो। फर्स्ट क्या है जो हमारी सिचुएशन की अपने बारे में खुद ही बता देगा आपको, क्या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही जॉब के अंदर, फिर जॉब से सेविंग नहीं हो रही है ना। सो फर्स्ट क्या हो गया वो अपने आप को खुद ही बता देगा। सेकंड क्या है, सेकंड है वो बता नहीं रहा अपने बारे में, ठीक है, वो कह रहे जॉब सही चल रही है, जैसे हम कहते हैं कि घर में बच्चे कैसे कैसे सही है, जॉब कैसे चल रही है, सही ग्रोथ हो रही है, हाँ ठीक ठाक हो रही है। तो कोई ऐसा पर्सन बोलते अपना पेन पॉइंट आपको खुद नहीं बताता है, सो आप क्या कर सकते हो, तो इसको आप स्टडीज में यूज करते हो, आप स्टडीज करते हो, स्टूडेंट हो आप, तो इसको स्टूडेंट में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टडी के साथ साथ मैं क्या अर्निंग हो रही थी नहीं, तो बोलते मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो आप स्टोरी को आप अपने स्टूडेंट से यूज करते हो, अपने हाउस वाइफ अगर आप हैं, हाउस वाइफ हैं तो आप अपनी हाउस वाइफ की जो लोग हैं आपके पास
तो आप उनके साथ भी ऐसे स्टोरी से एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम जॉब वाले करके क्या काफी ज्यादा जो अभी हमारे से पर्सन कनेक्टेड है इस वेबिनार का, तो जॉब करते हैं ना, सो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया जॉब वाले का। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि उसने खुद ही बता दिया अपने बारे में कि हाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे पैसे सेव नहीं हो रहे। सेकंड सिचुएशन क्या है कि वो बता रहे हो सब सही है, ठीक है सब सही है मेरी, क्योंकि वो बताते नहीं कई लोग कि अपनी प्रॉब्लम क्या है, कि हाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर कुछ कई लोग अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते या फिर किसी को बताते नहीं है ना। सो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ओके तो जैसे आप बोलो कि उसे कि जॉब कैसे चल रही है तेरी, या फिर कैसी ग्रोथ हो रही है जॉब के, तो कहेगा ठीक है, तो आप आपसे भी पूछेगा कि यार तेरी जॉब में क्या चल रहा है, तेरी ग्रोथ कैसी हो, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरी ग्रोथ तो इतनी हो नहीं, मैं क्योंकि जितनी सैलरी मेरे पास आती है वो सारी का खर्च हो जाता है पेट्रोल में, राशन के अंदर घर का, तो सेविंग्स तो बिल्कुल नहीं हो पाती मेरी, ना मैं बैंक में सेव कर पाता हूँ, ना कहीं इन्वेस्ट कर पाता हूँ मैं, ना अपनी फैमिली की जो खर्चे उसको सही संभाल पाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या टाइम पे भी खर्चे ही बढ़े, तो मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे मैं 1 से 2 घंटे देके 3 घंटे देके दिन के अंदर 8 से 9 हजार रुपए की अर्निंग कर सकता हूँ। फिर मुझे रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां से मैं 8-9 हजार रुपए की अर्निंग कर भी रहा हूँ, और अब मेरी जाके कहीं ना कहीं मेरी सिचुएशन काफी अच्छी है। मैं काफी ज्यादा गॉड थैंकफुल करता हूँ गॉड को कि मुझे वही अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आज काफी अच्छी हो गई। तो अब क्या होगा, आपने उसने नहीं बताया अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन आपने अपने थ्रू अपनी स्टोरी के थ्रू उसकी प्रॉब्लम बता दी कि उसको भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बता नहीं रहा आपको। प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन सारे अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर नहीं करते हैं ना। प्रॉब्लम तो सबको होती है, आपको पता है कि आपको भी इतनी सैलरी मिली, उसको भी इतनी ही सैलरी के आसपास सैलरी मिल रही होगी, और खर्चे आजकल सबके सेम है ऑलमोस्ट, है ना। सो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी प्रॉब्लम आ ही रही होगी, है ना, उसकी कोई बात नहीं। सो अपन बोलते कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं काफी टेंशन में था, और मुझे रिसेंटली वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पे मैं रोज दिन में 1-2 घंटे देता हूँ ना, महीने के जितने आप अर्निंग कर रहे हो, बोल दो 8-9 हजार रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, 5-6 हजार रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, जिससे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफी अच्छी हो चुकी है, जिससे मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहा हूँ, सेविंग्स भी कर पा रहा हूँ। सो मेरी फाइनेंशियल काफी, तो आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मैं 1-2 घंटे काम कर सकता हूँ, फिर आप उनको इस तरीके से इन्विटेशन करते हो, लेकिन आप वहीं पे सारी चीजें नहीं बताओगे उनको कि हाँ वहीं बताने लगे कि हाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये है वो नहीं। अब उनको यार मैं अभी तक को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शाम को एक वेबिनार होने वाला है जहाँ पे हमारे एक पर्सन है जो आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है, तो आप वो अटेंड कर लीजिए, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप क्यूरियोसिटी उसके माइंड में बिल्ड करके आ गए कि एक तरह से ना क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी जैसे मैं 1-2 घंटे देके 8 से 9 हजार रुपए अर्निंग कर सकता हूँ। तो उस तरीके से आप नॉन पीपल को, ठीक है, नॉन पीपल को इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर है थोड़ा बहुत कि आप डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है आपको कि डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होती है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता सकते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप बता सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके जेन्युइनली हेल्प कर सकूं आपको इनविटेशन करने में। तो अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है सो मुझे प्लीज आप पूछ लीजिए, ठीक है, किसी भी चीज का, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा ताकि इससे हेल्प हो सके आपके, क्योंकि आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आपको फायदा होने वाला, ओके। सो ये दो तरीके जिससे आप नॉन पीपल को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा एक और है, ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है, उसके अंदर रिस्क इंक्लूड है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि बाद में मत बोलना मेरे को। एक और तरीका है जिससे आप इनवाइट कर सकते हो पर्सन को, लेकिन उसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व है, इंक्लूड है उसके अंदर, ओके। सो ये तरीका कौन सा, ये तरीका किन लोगों के लिए, ठीक है, ये तरीका उन लोगों के लिए जो आपसे काफी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, मतलब आपकी एज है 20 साल और वो 30-35 साल की है, ठीक है, वो 30-35 साल के, आप चाहते हो कि हाँ कहीं ना कहीं वो जो अंकल है फिर आंटी है कहीं ना कहीं मेरे प्लान में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, फिर मेरी अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आपको पक्का नहीं पता, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं हाँ यार मैं उनको बताता हूँ सही तरीके, तो वो भी कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, तो कहीं ना कहीं वो मेरी अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है, मैं उनको सही से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको लगता है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो अंकल हैं मेरे साथ जो कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और उनके पैसे भी होंगे ज्वाइन करने के। सो कोई ऐसा पर्सन है उसको चाहते हैं आप इनवाइट करना, ठीक है, आपके अंकल एंड रिलेटिव हैं जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई मामा है मुमा है जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको बताना होगा। इसके अंदर रिस्क इंक्लूड है, ठीक है, बता देता हूँ कि रिस्क क्या होने वाला है।
सो पहले क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई अंकल है तो आप उनको बोल लेंगे, आप उनको कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे आप जानते हो उनके बातचीत करते होंगे उनसे, सॉरी ओके। सो आप उनसे बात करते हो, आप उन्हें कॉल करेंगे, ओके। आप उन्हें कॉल करेंगे, क्या बोल रहे हैं कॉल करके कि अंकल जी कैसे हैं आप, ओके अंकल जी कैसे हैं आप, अभी फ्री हैं बात करनी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। आप क्या बोलोगे, अंकल जी आप अभी फ्री हो, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, तो कहेगा हाँ वो, क्योंकि हेल्प करने का कोई रेडी रहता है। सो कहेगा हाँ मैं मतलब अंकल कहेंगे कि हाँ मैं फ्री हूँ बेटा, बताओ क्या करना है ना। सो बोले अंकल मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, तो मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए, तो क्या मुझे अपना टाइम दे सकते हो, एडवाइस चाहिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, तो क्या आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। एडवाइस देना इंडिया के अंदर हर किसी को पसंद है, कुछ आता हो ना आता हो, एडवाइस देने से कोई मना नहीं करता इंडिया के अंदर। तो आप क्या बोलोगे कि अंकल जी मुझे पता है हर किसी को बहुत ही अच्छा एडवाइस देते हो, तो मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए, क्या मुझे अपना 5 मिनट दे सकते हो। तो कहेगा हाँ अंकल जी, तो आप अगर हो सकता है तो आप उनके घर चले जाइए, अगर घर नहीं हो सकता तो आप उनको कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दो ऑप्शन है, अगर आप घर पे जाते हो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन घर दूर है उनका, आप घर नहीं जा सकते, तो आप कॉल पे यही स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग क्या बोलोगे कि अंकल फ्री हो बात करने के लिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो हाँ मैं फ्री, तो आप लोग बोलोगे कि अंकल जी मुझे आपसे एक एडवाइस है, मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे एडवाइस, तो क्या आपने क्या कर दिया, उनको अप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि यार कोई किसका भूखा अप्रिशिएशन, अगर आप उनको अप्रिशिएशन कर दिया, सो अपने आपको हवा में उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको टाइम देगा, सो टाइम नहीं भी होगा ना, फिर भी वो आपको टाइम देंगे, ओके। सो आपने क्या किया, उनको बोलते कि मतलब अंकल आप बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हो, वो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो क्या आप मुझे अपना टाइम दे सकते हो। वो कहेगा हाँ मैं दे सकता हूँ। तो आप उन्होंने क्या बोलोगे, अंकल जी मुझे रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो काफी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है, और जहां से मेरे काफी फ्रेंड्स जिन्होंने अर्निंग भी की है। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस प्लेटफॉर्म को एक बार देख लीजिए, मुझे बता दीजिए क्या वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो क्या प्लेटफॉर्म को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आप मुझे एक बार बता दीजिए क्या वो मेरा प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हर कोई देखेगा ही देखेगा आपका वेबिनार, है ना। सो कहेगा आप चलो मैं देख लेता हूँ, आपके लिए देख लेता हूँ एक बार, तो बताइए कौन से वेबिनार में आने हैं, फिर कौन से पर्सन है जहाँ मुझे सिखाने वाले इसके बारे में। सो आप उस तरीके से उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने वेबिनार के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस तरह की बिजनेस प्लान के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे रिलेटिव, कोई ऐसे अंकल आंटी आपके पास हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके उनको इन्वाइट कर सकते हो कि मुझे सर आप, मुझे आंटी अंकल आपकी हेल्प चाहिए, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। तो रिसेंटली मैंने काफी अच्छा प्लेटफॉर्म देखा जहाँ से मैं थोड़ी बहुत अर्निंग भी की है, और मैंने मेरे दोस्त भी काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वहां से, मुझे काफी जेन्युइन लग रहा है प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि मेरी वहां से काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सो मुझे चाहिए कि आप क्या मुझे थोड़ा बता सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बोल के उनको अपने वेबिनार के अंदर इनवाइट कर सकते हो, और उनको अगर अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, तो वो आपके साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही करके ज्वाइनिंग हुई है, मैंने करवाई है काफी लोगों की, इस तरीके से भी ज्वाइनिंग, ठीक है। इसके अंदर रिस्क क्या है, ठीक है, रिस्क क्या है, वो रिस्क ये है कि वो हो सकता है कि वो आपको बोले कि ये प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा नहीं है, या फिर आपकी फैमिली को बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इसके लिए अच्छा है, इसको निकाल दो इस प्लेटफॉर्म से, है ना। तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप रिस्क टेक करोगे, आपको रिस्क लेना पसंद है, सो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ करते हैं। सो रिस्क लेने वाले कोई बड़ी रिस्क नहीं है इतना कि आप रिस्क ले ही ना पाओ, ठीक है। तो आप अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा अंकल आंटी है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हो सकता है इस तरह के बिजनेस प्लान के अंदर, सो आप उनको इस तरीके से अपने वेबिनार के अंदर उनको इनवाइट कर सकते हो कि क्लियर आपको ये स्ट्रैटेजी, क्या आप अपने बड़े अंकल आंटियों को या फिर मामा मामी को कैसे इनवाइट कर सकते हो, ये वाली स्ट्रैटेजी क्लियर आपको, किस किस को ये स्ट्रैटेजी क्लियर, आप यस लिख सकते हो, किस किस को ये स्ट्रैटेजी क्लियर है। ओके सो काफी लोग क्लियर है ये स्ट्रैटेजी। सो 2 मिनट का रुक जाइए। ओके सो काफी लोग हैं जिन्होंने क्लियर हो चुके, तो किसी को क्लियर नहीं है अगर, सो मुझे वो बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँ, फिर बाद में मैं आगे चल जाऊंगा, फिर मैं वापस बीच में नहीं आ पाऊंगा वापस बीच में, ओके। तो फिर मैं आपको अगर किसी को कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ओके। तो आपकी मैं पूरी तरह गाइड किया जाऊंगा उससे, ठीक है। तो हाउ टू इन्वाइट नॉन पीपल, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, सो उनको कैसे इन्वाइट करना है, वो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको ये बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ
कि अननोन पीपल जो आपको सोशल मीडिया से मिलते हैं, तो आप उनको कैसे इनवाइट कर सकते हो अपने वेबिनार के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला नेक्स्ट। ओके, सो ये स्ट्रैटेजीज थी नॉन पीपल को इनवाइट करने के लिए, अपने वेबिनार्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इनवाइट करने के लिए। ओके, सो ये पूरा तरीका है वो नॉन पीपल, और मैं बताने वाला हूँ अननोन पीपल। ओके, सो हाउ टू इनवाइट अननोन पीपल, हाउ टू इनवाइट अननोन पीपल। ठीक है, तो अब उसके बात होगी जो सोशल मीडिया से आपको लोग मिलते हैं, अननोन पीपल्स, जो स्टूडेंट हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, जो आपको जानते नहीं बिल्कुल भी, तो आप उनको कैसे इनवाइट करने वाले हो, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वन थिंग यू नीड टू हैव व्हाइल इनवाइटिंग अननोन पीपल, इनविटेशन करते हो अननोन पीपल को, इनविटेशन करते वक्त, इनवाइट करते वक्त आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनविटेशन करते हो, वो आपके अंदर है, सब किसी को भी इजीली इनवाइट कर सकते हो। वो चीज क्या है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है बता रहा हूँ वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, बड़ी आवाज में नहीं बोलना कि हाँ हमारा वेबिनार होने वाला है, क्या आप अटेंड करना चाहेंगे, क्या है ये वो, नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म मैं शेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और अगर आपने ये वेबिनार अटेंड कर लिया आज का, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस वेबिनार से। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो आवाज होनी चाहिए, आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए जो दूसरा पर्सन फील कर सके कि हाँ इसके अंदर जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल की है, और ये वेबिनार में किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता। सो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए सक्सेस के लिए। आपको सक्सेस के लिए एकदम ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए आपके अंदर। जब तक आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स नहीं, सक्सेस के लिए एक आग नहीं है आपके अंदर, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को भी इन्वाइट करते हो, चाहे नॉन पर्सन को इन्वाइट करो, चाहे अननोन को कर, दोनों के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। ओके, सो ये चीजें जो आपके अंदर होना ही चाहिए जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हो। ठीक है, अब आप बताने वाले स्टेप्स ऑफ इनवाइटिंग अननोन पीपल, अननोन पीपल को इनवाइट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है, जिनको यूज करके आप, जिनको फॉलो करके आप अननोन पीपल को अपने वेबिनार्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंस, बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंस। ओके, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, प्रिपेयर हो, ठीक है, जैसे आपको कहा था प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके अंदर कि आप क्या बात करने वाले, कैसे बात करने वाले, कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड करने वाले। सो आपके माइंड में पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कॉल करने से पहले, कॉन्फिडेंस करने से पहले, तो कॉल किसी को भी आप करते हैं किसी भी लीड को, तो उससे पहले आप प्रिपेयर होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये, अगर आपके अंदर ये है, सो आप आगे के स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। अगर आपके अंदर यही चीज नहीं है, आपने प्रिपेयर नहीं किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगले स्टेप्स आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। ओके, सो सेकंड स्टेप क्या है, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद एप्रिसिएशन। मतलब जब आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को आप स्टार्ट करते हैं बात करना, सो पहले स्टार्ट करें एप्रिसिएशन करें, जो लीड है आपकी उनको एप्रिशिएट करें आप। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लीड को कैसे अप्रिशिएट करें, ठीक है। सो आपने स्टार एग्जांपल लेते हैं अपने बात, ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका नाम सचिन है। ओके, सो आप उनसे बात करते हैं, हेलो सचिन कैसे हो आप, फ्री हो बात करने के लिए। ओके, हाँ कहेंगे सर मैं फ्री हूँ बात करने के, बताइए। तो कहेंगे आपने मुझे मैसेज किया था ऑनलाइन बिजनेस के लिए, फिर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के लिए, सो क्या मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकता हूँ। तो कहेगा हाँ सर आप कर सकते हो। तो आप बोले मुझे काफी अच्छा लगा, वैसे आपने मुझे मैसेज किया ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, काफी कम लोग हैं जिनको पता है अपॉर्चुनिटी करें ऑनलाइन, कि ऑनलाइन वो कितनी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, ऑनलाइन की कितनी वो मतलब स्कोप है ऑनलाइन का। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपका माइंड ग्रोथ वाला है, और आपको पता है कि ऑनलाइन की पावर क्या है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको इतनी नॉलेज है ऑनलाइन के। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में उनको अप्रिशिएट कर दे कि आपने ऑनलाइन के बारे में, अपनी नॉलेज, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आप ऑनलाइन काम करने के लिए। सो काफी अच्छी बात है कि काफी कम लोग हैं इंडिया के, जिनको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर, क्या पावर है। सो आपको पता है, तो आप काफी स्पेशल पर्सन। तो आपने क्या किया स्टार्टिंग के अंदर, आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया कि हर कोई क्या है, अप्रिसिएशन का भूखा है। सो अगर आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया, तो आपकी अगली बात, जो भी आप नेक्स्ट बातें करने वाले, जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर उनसे बात करो, चिट चैट करोगे, सो वो आपकी बात को ध्यान से सुनने वाले। ओके, सो आपने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर ही उनको अप्रिशिएट कर दिया, जो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास आए, उनको ऑनलाइन बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास आए, तो उनको आपने क्या कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंस। सेकंड, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद एप्रिसिएशन। और थर्ड स्टेप क्या है,
आस्क देम द क्वेश्चंस। ओके, सो आप इस तरीके से मैं आपको ब्लू प्रिंट देने वाला हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करने वाले हैं। आपको सिर्फ हवा में कोई बातें नहीं करूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप बताना, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी यहाँ तक कि आपको कोई लीड है जिसका नाम है सचिन, तो मैं आप बात करेंगे, हेलो सचिन कैसे हो आप, फ्री हो बात करने को, उनका मैं फ्री हूँ, तो मैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या आप अपॉर्चुनिटी के लिए जानने के लिए तैयार, मतलब रेडी हैं, फ्री है, तो क्या मैं फ्री, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि वैसे वैसे देखिए मैं स्टार्ट बताता हूँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके अंदर इतनी वो है नॉलेज आपके पास कि ऑनलाइन बिजनेस क्या स्कोप है और ऑनलाइन बिजनेस की आपको इतनी नॉलेज है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको इतनी अवेयरनेस है ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि इंडिया में काफी कम लोग हैं जिसको ऑनलाइन बिजनेस के प्रति नॉलेज ना अवेयरनेस। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, सो आपने इतनी बात करते उसके बाद बोलोगे कि देखिए मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस की डिटेल यूज करूंगा, फिर अपनी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे मैं आपको सही तरीके से क्या कर सकूं, गाइड कर सकूं। तो कहेगा ठीक है सर, आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछिए। सो आपको क्या पूछना है, अपना क्वेश्चंस पूछने हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे, तो आप अभी क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप अभी कौन कौन से क्वेश्चन अपने लीड से पूछते हैं। क्या मुझे बताया कोई कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन, आप कौन से क्वेश्चन अपनी लीड से पूछते हैं अभी जो आप अभी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, उसमें आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं अपनी लीड से। कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि वो कितने क्वेश्चन पूछता है, कौन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत कि आप कितना टाइम दे सकते हो। सो किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो जब आपके कोई लीड आते हो, उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हो, उन्हें बताएगा चैट बॉक्स में। रामा पटेल जी ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं आई थिंक। सो कोई बताएगा मुझे, यस या नो लिख सकते हैं आप अगर आप बताने वाले हैं तो, ताकि मैं इतना वेट ना करूंगा ना। सो मुझे बताया कि आप क्या क्वेश्चंस पूछते हैं अपनी लीड से जब वो आपके पास फर्स्ट टाइम आती है। एनीवन? मैं 2 मिनट का वेट करने वाला, नेक्स्ट में आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है लिखने के ऊपर, टाइप करने में काफी टाइम लगता है। सो उसके लिए आपको 2 मिनट का वेट करने वाला हूँ मैं। ओके, अभी फ्रेशर से हैं हम सर। ओके, तो फ्रेशर से तो अभी आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। क्या आप इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग में? ओके, अब डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोल देते हैं कि आप क्या डायरेक्टेड हो, क्या इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, अभी तक लीड्स नहीं, ड्रीम्स क्या पूछते हैं दीपक जी। ओके, सो आप सीधे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे ख्याल से। तो आप क्या पूछते हैं कि इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग में, फर्स्ट और फॉलोइंग टू लिटिल कॉन्वर्सेशन टू क्रिएट बॉन्डिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, मैं बता देता हूँ आपको कि मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जब आपके पास कोई न्यू लीड आती है, ठीक है, जब आपको कोई न्यू लीड आता है आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हो उनके बारे में, ताकि आप उनका पेन पॉइंट समझ सको। ठीक है, क्योंकि आप उसको जब आपको कोई लीड आती है तो किस लिए आती है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आपसे ढूंढ सके। सो आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछते हो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, सो आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो? तो नूर जी कह रही है कि पहले थोड़ा काम के बताते हैं, बॉन्डिंग बिल्ड करते, तो नूर जी काफी अच्छे से बता रही है, वैसे डायरेक्ट मैसेज कर रही हो मेरे साथ। सो आपको भी शेयर देखने को डायरेक्ट मैसेज करेंगे नूर जी। सो काफी अच्छे से बता के पहले बॉन्डिंग में आती, थोड़ी बातचीत करके उनके साथ, फिर मैं उनको थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। देन मैं व्हाई आर यू प्लानिंग टू डू इट। ओके, व्हाई आर यू प्लानिंग टू डू इट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छी बात है निखिल जी, काफी अच्छा सवाल है। ओके, और देन फर्स्ट स्टेप की तरफ ले जाती हैं। ओके, सो काफी अच्छे सवाल आपने पूछे जो आप बताए आपने, तो काफी अच्छा है आप अगर इन सवालों से पूछे। लेकिन आपके नॉर्मल सवाल कौन से, मैं आपको आपके सबके अलग अलग सवाल है, लेकिन मैं आपको कुछ सवाल बताने वाला हूँ जो आप किसी भी क्लाइंट से पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी क्लाइंट से आप ये कुछ सवाल है जो आपको बताने वाला, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। ओके, सो आप उन सवालों को लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं। आपको नहीं पता कौन सवाल पूछते हैं, तो जो सवाल मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपको अभी कोई सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपको कुछ सवाल बताने वाला हूँ। फर्स्ट सवाल है, आप अभी क्या करते हैं? ठीक है, फर्स्ट सवाल क्या हो गया, आप जो पर्सन है, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो बता देगा मैं स्टडीज करता हूँ, कोई जॉब वाले तो जॉब करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि आप अभी क्या करते हैं।
सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है वो करता क्या है, वो जॉब करता है, स्टडीज करता है, अगर स्टडी हो तो किस चीज की स्टडी करता है, जॉब करता है तो किस तरह की जॉब करता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो हाउस वाइफ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है करता क्या एक्चुअली। और कई लोग ऐसे पर्सन जो बेरोजगार होते हैं कि सर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, है ना। सो आपको पता होना चाहिए कि वो करता क्या आपका क्लाइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि आप अभी क्या करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन है क्या आपने कभी किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस किया है, किसी भी तरह का ऑनलाइन वर्क या फिर ऑनलाइन बिजनेस में किसी भी तरह किया है, ताकि आप उनका माइंड सेट समझ सकते हो कि उनको थोड़ी बहुत में नॉलेज है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या फिर फर्स्ट टाइम करें फ्रेशर एकदम, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है क्या उसको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर बिल्कुल फ्रेशर है, वो उसने आज तक पहले कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा है वो, है ना। सो आपको अपने क्लाइंट के बारे में जांचना है कि हाँ उसको किस डीप नॉलेज का माइंडसेट किस लेवल का है, उसकी नॉलेज किस लेवल की है, और वो किस सिचुएशन में कहाँ स्टैंड करता है वो, क्या वो फ्रेशर है, वो उसको कभी किया है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, कोई ऑनलाइन बिजनेस किया है किस तरीके का, तो कहाँ स्टैंड करता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, माइंडसेट कैसा है आपको ये चीज पता होना चाहिए। कब पता चलेगी, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप अभी क्या करते हैं। सेकंड, क्या आपने कभी किसी भी तरह का, क्या आपने कभी किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस किया। तो कहेगा सर मैंने नहीं किया, चाहे फिर हाँ सर मैंने किया था, इस तरह का बिजनेस था, तो वो कहता है कि हाँ सर मैंने किया था। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ आपने किस तरीके से बिजनेस किया था, क्या किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे, है ना। सो उसके बारे में जांचो कि उसकी लाइफ में मतलब क्या हुआ है ऑनलाइन बिजनेस, उसकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है। आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है, अगर उसने ऑनलाइन बिजनेस किया है पहले, सब कुछ की हिस्ट्री जाननी है, उसने ऑनलाइन बिजनेस पहले किया है तो किया है तो क्यों छोड़ा वो वाला, और उसके बाद मैं क्या चीज का ध्यान रखूंगी ये अपॉर्चुनिटी बताते हो, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी में जो चीज उसको वहां पे नहीं मिली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वो ऐसे पर्सन ने पहले नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, तो आप पूछते हो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग की तो आपने वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ी। तो आपको पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री क्या है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, है ना, जो आप काम कर रहे हैं। सो उसके अंदर उसका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है, उसका क्या जो वो उसका एक्सपीरियंस है, उसका क्या हिस्ट्री रह चुकी है ऑनलाइन बिजनेस। तो सेकंड सवाल क्या है कि क्या आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया। और थर्ड क्या है, थर्ड की आप ऑनलाइन बिजनेस करने की क्यों सोच रहे हैं, मतलब क्या रीजन आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का, ठीक है। इससे क्या मिलेगा आपको, उसका पेन पॉइंट मिल जाएगा कि क्या पेन पॉइंट क्या है उनका। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि आप अभी ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है, ओके। क्या आप अभी ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन, क्या फिर कि आप क्यों करने प्लान क्यों कर रहे हैं इसको करने का ना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप अभी ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहती हैं, ठीक है। सब बोले कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहता हूँ, मैं स्टडीज कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ करना चाहता हूँ। सो आपको पता होगा कि उसका पेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, अगर आपको जो मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ अगर वो आपको पसंद आता है, ठीक है, वो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, सो कितना टाइम दे सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये सवाल क्यों पूछा मैंने, ये सवाल इसलिए पूछा था कि वो बाद में ये ना बोल सके कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। वो बाद में ये ना बोल सके कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, बस स्टडीज करता हूँ, मेरा टाइम नहीं होता। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन को पहले आने वाला था, शायद आ सकता था, जो वो कहते कि सर मैं स्टडीज का तो टाइम नहीं होता, या फिर मैं एग्जाम हमारे में टाइम नहीं, तो आप बोल सकते कि सर आपने पहले तो कहा था कि आप 1-2 घंटे दे सकते हो। तो आपने जो फ्यूचर में ऑब्जेक्शन आने वाला था आपने वो पहले क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। पहले ही आपने जो ऑब्जेक्शन आने वाला था फ्यूचर के अंदर या फिर आ सकता था आपने पहले ही खत्म कर दिया। आपने क्या पूछे, 4 सवाल पूछे सिर्फ, ज्यादा बड़े ज्यादा सवाल नहीं पूछने आपको, आपने सिर्फ 4 सवाल, इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहिए अपने सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये 4 सवाल है जो मैं कहूंगा कि आपको हर किसी से पूछने ही चाहिए। फर्स्ट, आप अभी क्या करते हैं। सेकंड, क्या आपने कभी किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस किया है। थर्ड, कि आप अभी ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। फोर्थ, क्या आप अभी कितना टाइम दे सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, आपको ये पसंद आता है तो, ठीक है। तो ये 4 सवाल है जो किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको क्लियर है 4 सवाल क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर है आपको। इन 4 सवालों के बारे में लिखे हैं 4 सवाल। सो किसको क्लियर है ये 4 सवाल, और किस किस को ये 4 सवाल वैल्यूबल लगे हैं, किस किस को 4 सवाल वैल्यूबल लगे हैं कि हाँ सर इसका काफी वैल्यूबल सवाल थे, किस किस को वैल्यूबल लगे हैं, और किस किस को लगे कि हाँ सर ये 4 सवाल मैंने अभी तक नहीं पूछे लेकिन अब इस 4 सवाल का हम यूज करने वाले हैं। क्योंकि 4 सवाल किसी भी तरह का पूछ पाते, चाहे हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब वाला है, चाहे रिटायर्ड पर्सन है, किसी भी तरह के पर्सन को आप ये 4 सवाल पूछ के उनकी सारी हिस्ट्री जो है आप समझ सकते हो, माइंडसेट किस लेवल का समझ सकते हो आप, और कहाँ स्टैंड करता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर वो आप समझ सकते हो।
इसमें थर्ड नहीं पूछा किसी से, ओके। और पूछते होंगे रितु जी, थर्ड नहीं पूछे बाकी सारे क्वेश्चन उनसे पूछती होंगे, तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब थर्ड भी पूछेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ओके। सो काफी अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अननोन लोग कैसे इनवाइट होंगे स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंस। सेकंड, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद एप्रिसिएशन। थर्ड है आस्क देम द क्वेश्चंस। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट देयर पेन पॉइंट। तो पेन पॉइंट क्या है, उसको कैसे आप फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने पेन पॉइंट को फाउंड कर लिया, मतलब फाइंड कर लिया, तो आप उसको क्लोजिंग के वक्त यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनका पेन पॉइंट समझ, उसको पता चलेगा कि आपका पेन पॉइंट क्या, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको उनकी प्रॉब्लम हाथ में आ गई ना, एक बार पेन पॉइंट हाथ में आ गया, सो आप क्लोजिंग करते वक्त जब आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि देखिए सर आपकी ये प्रॉब्लम थी, अगर आप तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गए तो आपको क्या प्लान है, क्या आगे का, क्या जो आपकी ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन आप क्या करने वाले, अगर आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बनते, इस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो, तो आपके पास इस जो आपकी प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन निकालने के लिए और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो वो कहेगा सर और कोई ऑप्शन तो नहीं है वैसे मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने, तो कहेंगे सर और कोई सोल्यूशन है भी नहीं, आपके पास यही वन सोल्यूशन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते। तो आपको पता होना चाहिए कि पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट आप कहाँ से ढूंढेंगे, पेन पॉइंट जब आप उनसे पूछो कि आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्यों, तो कहेगा एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहता हूँ, या फिर अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ मैं इसलिए करना चाहता हूँ, जब मैं स्टडी के साथ साथ अर्निंग करने के लिए करना, तो उनका पेन पॉइंट आपके हाथ में आ जाएगा, और आपका पेन पॉइंट जो उनका है आपके माइंड में रहना चाहिए कि उनका पेन पॉइंट क्या था, ओके। क्योंकि आप इसको क्लोजिंग करते हो, जब आप क्लोजिंग करने का वक्त, पेमेंट लेने का वक्त आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, काफी इजीली क्लोजिंग करते हो। फोर्थ क्या स्टेप, फाइंड आउट देयर पेन पॉइंट दैट यू कैन यूज व्हाइल क्लोजिंग, क्लोजिंग करते वक्त आप इसको यूज करते हो। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है टेल देम अबाउट योरसेल्फ एंड योर अपॉर्चुनिटी। देखिए जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, पहले उनसे थोड़ी अप्रिशिएट किया उनको, देन हमने बोला कि देखिए आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था कि आपको मैं सही से गाइड कर सकूं। देन हमने उनसे क्वेश्चन पूछे, उनका पेन पॉइंट समझ लिया। देन जब उन्होंने बात कर ली, पूरा क्वेश्चन से पूछ के, देन हमको बताएंगे अपने बारे में कि सर मैं कौन, मैं क्या करता हूँ और मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं कैसे देने वाला हूँ, वो आपको थोड़ा बता रहे हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, ज्यादा नहीं बताना। आपको न्यू लीड आती है, जितना आप उनको अभी तक अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताते आए हैं, सो आपको उसी तरीके से उनको थोड़ा बहुत अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, ताकि उनके मन में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाए, ओके। सो टेल देम, फिफ्थ स्टेप क्या है, टेल देम अबाउट योरसेल्फ एंड योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप क्या है हमारा, tell them how your opportunity can help them to solve their pain point, then you can invite them to your presentation, okay। वेबिनार के अंदर आप उनको इनवाइट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्या है हमारा जो स्टेप है, पहले प्रिपेयर है, कॉन्फिडेंस है, सेकंड हम उनको अप्रिशिएट करना है, थर्ड उनसे क्वेश्चन पूछने, फोर्थ उनका पेन पॉइंट ढूंढना है, फिफ्थ हमें उनको अपने बारे में बताना, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, और सिक्स्थ है हमको बताना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा प्लेटफॉर्म, जो हमारी कम्युनिटी है, वो आपके पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है। मतलब आपकी उनके पेन पॉइंट है कि उनकी सेविंग्स होती है, फिर उनको जो खर्चे हैं वो सारे, मतलब कि जो पता सेविंग्स नहीं करते, उनको बोलो कि आपकी जो सेविंग्स वाला जो प्रॉब्लम है उसको ये कैसे सोल्यूशन करते, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना है, ताकि क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाए, उसके बारे में एक्साइटमेंट हो जाए, उसके रीजन मिल जाए। ठीक है, क्या किस चीज की इंपॉर्टेंट है, वाई। अगर आप उनको वाई क्लियर कर दिया कि वेबिनार वो क्यों अटेंड करें, मतलब आपका 1 घंटे में होता है, आधे घंटे में होता है, 10 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, और आपको 2 मिनट का वेबिनार होता है, तब तक वो इनवाइट नहीं करेगा, तब वो ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक वो अटेंड नहीं करेगा आपका वेबिनार, जब तक आप उसकी वाई क्लियर नहीं करोगे। कुछ भी हम काम करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वाई क्लियर होने से, फर्स्ट ऑफ क्या करो उनकी वाई क्लियर करोगे कि आपको मेरा वेबिनार क्यों देखना है, क्यों आपको 1 घंटा देना है, क्यों आपको 1 घंटा देना है या फिर आधा घंटा देना है। सो फर्स्ट आपको उसकी वाई क्लियर करनी, जबकि वाई क्लियर हो गई, सो 1 घंटा क्या 2 घंटा भी देगा आपको। ठीक है, सो हमें क्या बताना है स्टेप पे, कि हमारी अपॉर्चुनिटी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देगी आपको, किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी, वो उनको थोड़े 1-2 मिनट के अंदर उनको समझाना, ताकि वो आपको आपके वेबिनार के अंदर 1 घंटा दे सके, 2 घंटे दे सके, उनकी वाई क्लियर करने 2 मिनट के अंदर, ओके। सो थोड़ा बहुत क्लियर आपको कैसे आपको इनवाइट करना है उनको, मतलब अननोन पर्सन को कैसे इनवाइट करना है स्टेप बाय स्टेप, क्या आपको क्लियर थोड़ा बहुत, क्या आपको क्लियर है कि अगर कोई अननोन पर्सन आता है आपको सोशल मीडिया से, तो आप उनको कैसे इनवाइट करने वाले हो, क्या आपको क्लियर है।
स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, ऊपर नीचे करके नहीं बताया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले आपको प्रिपेयर है ना, कॉल करने से पहले कॉन्फिडेंस है ना, देन स्टार्ट करने रेपिटेशन के साथ, देन क्वेश्चन पूछने हैं, देन उनको पेन पॉइंट समझना है, देन उनको अपने बारे में प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, देन उनको बताने की हमारा प्लेटफॉर्म आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आपको प्रोवाइड कर सकता है, और उसके बाद आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो इसमें शायद आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट करने वाले हो तो, ठीक है। क्योंकि मेरे सोच क्या, क्योंकि मेरे जो लीडर, मेरे मेंटोर, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी लीड्स को इनवाइट कर लो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी लीड्स को इनवाइट करो, इससे फर्क पड़ता है कि आप एक लीड्स को किस तरीके से इनवाइट कर दो। अगर आप 100 लीड्स को भी गलत तरीके से इनवाइट करो, तब 100 की 100 लीड्स आपका वेबिनार नहीं देखेगी। सबको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके का यूज करके लीड को इनवाइट करूँ। अपने 10 लीड को भी सही तरीके से इनवाइट कर दो, ज्यादा चांस है कि 10 में से 9 लीड्स मिनिमम आपके वेबिनार को अटेंड करेगी करिए, अगर आपने सही तरीके से उनको इनवाइट किया है तो। सो क्या आपको क्लियर है? मैं चाहता हूँ सारे अपने ओपिनियन दे, सारे इसका जवाब दे, क्योंकि काफी लोग अटेंड कर रहे हैं, वैसे 9%, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज पूछ, ताकि मैं उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं चाहता हूँ सारे पार्टिसिपेट करें, ठीक है, सारे पार्टिसिपेट करें इस सेशन में, क्योंकि तभी आपका फायदा हो कि मैं यहाँ पे आया ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आपकी बेसिक ग्रोथ हो सके। वो कब होगी? जब आप इंटरेक्शन करोगे। कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊंगा और चला जाऊंगा, नहीं, मैं आपकी हेल्प करने हो ताकि मैं आपकी बिजनेस की ग्रोथ कर सकूँ। तब होगी जब आप स्ट्रैटेजी को सही समझ पाओगे। आपको समझ में नहीं आए सो प्लीज मुझसे पूछिए, अपने माइक ऑन करके भी आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके ओके, क्लियर है सबको? एक बार फिर बता सकते हैं? ओके, एक बार फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें किसी अननोन पीपल को इनवाइट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर रहना, कुछ ऐसा आपको प्रिपेयर रहने के लिए किस किस बातों की प्रिपरेशन करनी है आपको, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेकंड, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला वर्ल्ड की बेस्ट है, जिसकी वजह से इसके लाइफ में चेंज आ जाएगा, इसकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है इसकी, है ना। सो आपके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करते वक्त, ठीक है, जब किसी से बात करने की शुरुआत करते हैं। और आपको स्टार्ट करने, बात करने की एज एप्रिसिएशन, उनको स्टार्ट करते ही उनको अप्रिशिएट करना है कि सर आपने अपॉर्चुनिटी के पूछा। मुझे काफी कम लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको अवेयरनेस है कि ऑनलाइन बिजनेस है, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर, उनकी कितनी ग्रोथ हो सकती है ऑनलाइन बिजनेस। काफी कम लोग, मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है। आपको स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है 19-20 साल का, तो उनको आप ये बोल सकते हो कि मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको इतनी यंग एज में आपको इतनी अवेयरनेस, इतना आपका माइंड ग्रो रखा है कि आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या स्कोप है। आप मुझे काफी लगा आपको इतनी यंग एज में तक कुछ पता है ना। तो आपने क्या किया? उसको अप्रिशिएट कर दिया। तो उनको लगा कि हाँ ये सर काफी अच्छे हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर दिया। तो आपकी जो भी आप बात करने वाले हैं, जो भी आप उनको बताने वाले हैं, उसकी वो वैल्यू करेगा, वो ध्यान से आपकी बात सुनेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बताता हूँ जैसे कि हम करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके लीड का नाम है सचिन, तो आप उनको बोलोगे यार सचिन कैसे हो आप, आपने मुझे मैसेज किया था ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो क्या अभी फ्री हो बात करने को? कहेंगे यहाँ से फ्री हूँ। तो अपन बोलेंगे कि देखिए आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ, लेकिन है ना पहले मुझे काफी अच्छा लगा उसके, है ना, उससे पहले हम बोल सकते हैं कि मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछे इस अपॉर्चुनिटी। काफी कम लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको अवेयरनेस है कि ऑनलाइन बिजनेस कितनी ग्रोथ है आने वाले टाइम में और कितना स्कोप है। वो मुझे काफी लगा कि आपको इतने कम एज के अंदर आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना आपका माइंड ग्रोथ हो चुका है, आपकी इतनी अवेयरनेस है। सो आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया था। आप उनको बोलोगी कि देखिए मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस की सारी डिटेल शेयर करूंगी, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो जो 4 सवाल मैंने उनको बताया, तो आप 4 सवाल उनसे पूछ सकती हैं, जिससे उनका आपका पेन पॉइंट क्या है उनका वो समझ में आ जाएगा, उनकी प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ जाएगी। देन उनको आप अपने बारे में बता के, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता के, और उनको बता के कि आपका प्लेटफॉर्म आपकी अपॉर्चुनिटी उनकी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करने वाली है, ये बता के आप उनको क्या कर सकते हैं? आई हैव नेट प्रॉब्लम। ओके, सो आपको नेट प्रॉब्लम है तो आप एक बार दोबारा लीव करके ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी लीड का। तो आपको क्लियर है इसके बारे में कि अननोन पीपल की आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपने लिखना नहीं है, आपको लिख नहीं पाए, डायरी पेन नहीं है आपके पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस चीज से ख्याल है और क्या क्या स्टेप्स हैं
किसी अननोन पीपल को इनवाइट करने के। ठीक है, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब आपको क्लियर है अननोन पीपल को इनवाइट करने की स्ट्रैटेजीज, जो पहले काफी लोगों को क्लियर हो चुकी थी। तो रामत जी आपको क्लियर है इस वक्त? ओके, सो रामत जी आपको क्लियर है इस वक्त? बता दी चैट बॉक्स में ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, 2 मिनट। ओके, मुझे बता दीजिए कि क्या आपको क्लियर था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आगे जो चीजें हैं वो काफी कुछ और भी है आपके लिए भी। ओके, सो इसे कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इंप्लीमेंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अननोन पीपल को कैसे इनवाइट करना है। सो आप इस स्ट्रैटेजीज को यूज करके, इन जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताई, इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप किसी भी तरह के पर्सन को, किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। आपका नॉन पर्सन है, कोई दोस्त है आपका, रिश्तेदार, आपके अंकल आंटी है, कोई भी है, या फिर आपका नॉन पर्सन जो कुछ सोशल मीडिया से मिला है, आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके जो मैं आपको बताई इस सेशन के अंदर, आप किसी को भी इजीली इनवाइट कर सकते हो। ओके, किसी को भी इजीली आप इनवाइट कर सकते हो, किसी को भी अपने प्लान के बारे में, अपने वेबिनार को अटेंड करने के लिए एक रीजन दे सकते हो, उनको वाई दे सकते हो कि क्यों उनको आपका वेबिनार अटेंड। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सही तरीके से इंप्लीमेंट कर ली, सही तरीके से आपको इस्तेमाल कर लिया स्ट्रैटेजीज को, तो काफी इजीली आप किसी को भी अपने अंदर इन्वाइट कर सकते हो। तो काफी हाई चांसेस, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप 10 लीड्स को इस तरीके से इन्वाइट करते हो, 10 लीड्स को, तो मिनिमम 8 लीड्स आपका वेबिनार पक्का अटेंड करेगी ही करेगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, तो ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजीज है जो मैं पिछले सालों तक यूज करता आया हूँ। ये स्ट्रैटेजीज है जिससे मुझे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। सो आपने इन स्ट्रैटेजी को यूज किया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं, तो आप इनको ट्राई जरूर करना। ओके, सो आई होप कि आपको कैसे लोगों को इन्वाइट करना है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको क्लियर है वैसे कि कैसे लोगों को इन्वाइट करना है आपको बात? तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वैसे जो मैंने लास्ट सेशन आपको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, सो किस किस को वो जो लास्ट सेशन में वो याद है? किस किस को जो लास्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने सैटरडे को आपको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, किस किस को वो याद है? किस किस को मतलब, अगर मैं कोई ऑब्जेक्शन आपको देता हूँ अभी, अगर मैं कोई ऑब्जेक्शन का आंसर से मांगता हूँ, कौन कौन से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है? किसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि सर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी ऑब्जेक्शन दे दो, मैं वो स्ट्रैटेजी को यूज करके आपका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकती हूँ। सो किस किस के अंदर वो कॉन्फिडेंस है अभी के टाइम पे? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ जो हमने किए थे सैटरडे को मॉर्निंग में। सो किस किस के अंदर वो कॉन्फिडेंस है? क्योंकि अगर आप लीडर बनना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैमरा फेस करने का। अगर आप कैमरा ऑन नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, अपना माइक ऑन करके भी आंसर दे सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग हैं जो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, काफी गर्ल्स भी हमारे साथ। सो अपना कैमरा ऑन नहीं करते तो कोई बात नहीं, माइक ऑन करके भी आंसर। तो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैमरा फेस करने के बाद से तो, लेकिन आप माइक ऑन करके भी इसका सवाल का जवाब दे सकती हैं। ठीक है, सो किस किस के अंदर तक कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूँ सो वो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं उसको इनवाइट कर सकूं। तो किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है इतना, किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्शन को बताता हूँ, कोई भी चीज मैं पूछता हूँ, सो उसका वो आंसर दे सके? एनीवन? एनीवन? सो आई डोंट थिंक कि एनीवन इसके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है जो अपना माइक ऑन करके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सके, है ना? चलिए कोई बात नहीं है। आई थिंक आप टाइम के साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इतनी आपको वो लीडरशिप आपके अंदर है कि आप कैमरा फेस करके दूसरों के क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। ओके, सोचो कि अगर आप नहीं आना चाहती, सुमित गौतम क्या इस वक्त आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? सुमित गौतम क्या आप इस वक्त अवेलेबल हैं यहाँ पे? सुमित गौतम क्या आप अवेलेबल हैं यहाँ पे इस वक्त?
जैसे कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपको, क्या आपने भी काफी वैल्यूबल शेयर करनी कि क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करते हैं अपने वेबिनार के लिए। सो सुमित गौतम आपको बताने वाले क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट कैसे बिल्ड करता है कि वो आपका वेबिनार लास्ट तक दे सके, तो वो बताने वाले हैं। ओके, सो अभी वो नहीं बता पाएंगे कि उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम आ रखी है, जिसकी वजह से वो भी नहीं बता पाएंगे। ओके, इट्स ओके, आई कैन स्पीक। ओके, सो अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे, वो अपनी ऑडियो से आपकी हेल्प कर सकते हो, आप फिर अपनी वैल्यूबल नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। सो आप अपनी बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो अब तक का ये सेशन था, ये सेशन आपको कैसा लगा? यहाँ तक बताइए, क्या इस सेशन से आपने कोई भी एक ऐसी चीज है, मैं ज्यादा चीज के बारे में बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूँ सिर्फ क्या आपने एक ऐसी कोई चीज सीखी जो कि आपके लिए वैल्यूबल थी? प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में। जतिन जी से आपने क्या कोई भी एक ऐसी चीज सीखी जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल थी, जो आपको मालूम पड़ने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने इस ट्रिक को अपना लिया तो मेरे हाथ से कोई भी सेल जाएगी नहीं, कोई भी इंसान जाएगा नहीं? सब दीजिए रिप्लाई। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। जो भी ट्रिक्स जतिन जी ने बताई हैं, जो भी चीजें जतिन जी ने बताई हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर जो मैं बातें अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर इन तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये सारी की सारी ट्रिक्स कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा असरदार नहीं रही। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि साथ साथ हम इन ट्रिक्स को भी इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आप सब ये बताइए कि आप फॉलो को किस तरीके से करते हैं? प्लीज मुझे बताइए। क्या कोई भी एक इंसान मुझे बता सकता है कि आप फॉलो को किस तरीके से करते हैं? फॉलो के बारे में आप पहले तो आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो फॉलो वर्ड का मीनिंग जानते हैं? यस और नो लिख दीजिए। क्या आप जानते हैं? यस लिख दीजिए फॉलो अप। अगर फॉलो अप के बारे में आप जानते हैं तो फॉलो अप क्या होता है? यस। हाँ जी, यस। जी जी, चलिए, काफी अच्छी चीज है, आपने मेरे को बताया। इससे कम से कम मुझे एक आइडिया लग गया कि आपको पता है, क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉलो अप के बारे में नहीं मालूम। अगर किसी को नहीं पता कि फॉलो अप क्या होता है तो वो नो भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर ईमानदारी से आपको जवाब देना है। जी, तो फॉलो अप के बारे में हम सब लोग के सब लोग जानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल पेश करना चाहता हूँ। फॉलो अप करना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे टीवी पर एक ऐड आता है, एक परफ्यूम का ऐड है, जिससे हम सबके सब लोग फोक के नाम से जानते हैं। उसकी एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से करी जाती है कि इंडियाज नंबर 1 परफ्यूम, इंडियाज नंबर 1 बॉडी डियो, ऐसे करके उसकी कुछ प्रमोशन करी जाती है। और हमारे माइंड में बार बार उस ऐड को देखकर ऐसा बैठ चुका है कि जो वो परफ्यूम है वो इंडिया का बेस्ट परफ्यूम है, जो परफ्यूम है, जो डियो है वो इंडिया का बेस्ट डियो है। हमारे माइंड में कुछ ऐसी परसेप्शन बन चुकी है उसको लेकर। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक ही चीज को बार बार देखा और सुना, उन्होंने एक ही चीज को बार बार देखा और सुना, उन्होंने एक ही चीज को बार बार देखा और सुना। हम सबके सब लोग एक इंसान से एक बार बात कर कर, एक बार अपनी पूरी एनर्जी लगाकर ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ कुछ देर के काम से हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी। बट हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा काम एक प्रोसेस है। हमारा काम क्या है? प्रोसेस है। जो इंसान आज आपसे मिला है, आज 30 है, जो इंसान आज आपसे 30 तारीख को मिला है, वो इंसान आपके साथ में
7 तारीख को 10 तारीख तक आपके साथ में कनेक्ट होगा, या उससे भी लेट कनेक्ट होगा। अगर आप उसे फॉलोअप में रखते हैं तो आपको जो ये फॉलोअप का काम है ना, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने भी पेश करने जा रहा हूँ कि जो ये फॉलोअप है, हमें फॉलोअप एक ऐसी ताकत देती है कि हम रेगुलरली अपने साथ में नए नए लोगों को जोड़ सकते हैं, नई नई सेल्स कर सकते हैं। जो इंसान आज आपके साथ में जुड़ा है वो कल को आपके साथ में कन्वर्ट होगा। जो इंसान आज आपके साथ में जुड़ा है, जिसके साथ में आज आपने बात करी, वो कल को जाकर आपके साथ में कनेक्ट होगा। पर वो आपके साथ में कभी भी कनेक्ट तब नहीं होगा जब आप उसको फॉलोअप करना बंद कर दोगे। हमारे माइंड में एक परसेप्शन कब बनती है? जब हम एक ही चीज को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, एक ही चीज को बार बार देखते हैं, सुनते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बार बार उनके सामने शो करते रहना पड़ेगा। बार बार आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उनके सामने शो करते रहना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दीजिए कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस उसके सामने बहुत ज्यादा छोटी लगने लगे। ये मैं दूसरी बात आपको भी बता रहा हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एक छोटा सा बच्चा भी आपकी बात को समझ जाए, प्लस अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बहुत आसानी से बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ में दिखाना है। अगर आप ये चीज करने में कामयाब रहे, अगर आप ये चीज कामयाब रहे करने में, तो मैं आपको ये बात पूरी गारंटेड बोलता हूँ कि लोग आपके साथ में इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको उनके सामने एक परसेप्शन बनानी पड़ेगी, एक इमेज बनानी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट की, जो इमेज उन्हें सेल करने में हेल्प करेगी। जैसे फोक के केस में क्या हुआ, जो ये परफ्यूम था, ये जो ब्रांड है, इसके केस में क्या हुआ, हमारे माइंड में चाहे हो सकता है कि वो परफ्यूम इंडिया का बेस्ट परफ्यूम ना हो, पर उन्होंने इसकी मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करी कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठ चुका है कि जो परफ्यूम है एक अच्छा परफ्यूम है, क्योंकि इसके टीवी पर ऐड आते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को, या फिर मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बार बार अगर आप उनके सामने ये चीज दिखाते हैं कि कैसे आपके साथ में जुड़े हुए लोग, कि कैसे जो आपके साथ में कनेक्टेड है, जो आप ही की कंपनी में लोग हैं, उन्हीं के एज के लोग हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो कि 18 साल का, और 18 साल का ही लड़का आपकी कंपनी में इतनी अर्निंग कर रहा है, तो जब वो एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो कि उन्हीं की उम्र का है, 18 साल का है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जागेगा कि जब ये इंसान कुछ कर सकता है, इसी कंपनी में आकर इतने पैसे कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। उनके मन में ये सवाल उठने लगेंगे, और जब आप उनके मन में सवाल उठाने में कामयाब रहे, तब लोग आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इसी के एक अगले स्टेप पर जाता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू हद से ज्यादा बढ़ा दी, आपने अपनी कंपनी के बारे में हर वो चीज ईमानदारी के साथ में बताई जो कि वो इस कंपनी से पूरा कर सकते हैं, इस कंपनी से वो पैसों से आजाद हो सकते हैं, इस कंपनी से वो अपने जीवन को इस तरीके से जी सकते हैं जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे जी सकते हैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। वो यहाँ पर ट्रेवल भी कर पाएंगे, वो यहाँ पर अपने कुछ ऐसे दोस्त बना पाएंगे जो कि उनकी जिंदगी में उन्हें मदद करेंगे आगे बढ़ने में। क्योंकि क्या कहते हैं, यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडिंग विद। मतलब कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं, जो 5 लोग आपके साथ में रहते हैं। जब आप उन्हें फैक्ट के साथ में अपनी बातों को बताते हैं तो लोग आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। जब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं तो कब जुड़ते हैं, तब जुड़ते हैं जब आप उन्हें फैक्ट्स बताते हैं, ईमानदारी से उन्हें कुछ बताते हैं। तो आपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई। आपने बताया कि उनके जो हर सपने हैं, पैसों से आजाद होना, एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर वो ट्रैवल कर सके, एक ऐसी जिंदगी जहां पर वो अपने आप को नए और अच्छे लोगों की संगत में रख सकते हैं। अगर आप उन्हें ये चीजें पेश कर पाए और आप ये उन्हें दिखाने में कामयाब रहे कि जो वो ये कीमत चुका रहे हैं यहाँ पर आने की, वो कुछ भी नहीं है जो उन्हें यहाँ से मिलने वाला है। अगर आप उन्हें ये चीज बताने में कामयाब रहे, तो इमेजिन कीजिए वो आपके साथ में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। वो बहुत आसानी से जुड़ेंगे। पर आपको मैं ट्रिक देता हूँ, आपको उनसे ये नहीं बोलना
कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए। आपको ने ये कहना है कि सर मैम आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने ये सारी बातें बताई, आप मुझे खुद ईमानदारी से बताइए कि आपके हिसाब से क्या आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, जो सब कुछ मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की प्राइस क्या होनी चाहिए कनेक्ट होने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपने बारे में कुछ आपको बताता हूँ। जैसे अक्सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ सब्जी का। ये एग्जांपल सुनने में भी आपको अजीब लगेगा, पर इस एग्जांपल से काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आती है और क्लैरिटी आती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहता हूँ कि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से क्या होता है, आप उस बिजनेस में बार बार अपने पैसों को लगाते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस ही ले लेते हैं, सब्जी बेच रहे हैं आप वेजिटेबल्स को सेल कर रहे हैं, सब्जी को बेच रहे हैं, तो क्या आप उस सब्जी को बेचने से पहले उस सब्जी को खुद नहीं खरीदते ताकि आप उसे प्रॉफिट में बेच सके, कम दामों में नहीं खरीदते? वो बताएंगे कि सर बिल्कुल हम पहले हमें खुद खरीदना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे प्रॉफिट में बेच पाएंगे। वो आपको खुद जवाब देंगे, आप उनसे पूछिएगा सवाल। आपको खुद जवाब नहीं देने, उन्हें बोलने का चांस देना है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो जब आप उनसे पूछोगे कि आप बताइए मेरे को कोई भी ऐसा दुनिया का बिजनेस है जहां पर आप सिर्फ एक बार अपने पैसे लगाकर पूरी जिंदगी वहां से पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आप एक सब्जी भी बेच रहे हैं तो आपको सब्जी को पहले खुद खरीदना पड़ेगा, जब वो सब्जी आपकी बिकेगी उसके बाद में आपको कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आप एक तरफ रख देंगे उसमें से, और कुछ पैसों की आप सब्जी ले लेंगे। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए की सब्जी ली, 1000 में से 800 रुपए की आप सब्जी लाए थे। मान लीजिए कि 1000 रुपए की आपने सब्जी ली और 1200 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो दोबारा आप 1000 रुपए की सब्जी लेंगे, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट आता जा रहा है। 200 रुपए आपके हिस्से में आ रहे हैं, 1000 रुपए की आप सब्जी लेते आ रहे हैं। तो आपने जब ऐसे एग्जाम्पल के साथ में क्लैरिटी देंगे कि दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर आपको हर महीने या फिर बार बार इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, सिवाय इसके जो कि आपको अभी मैं बता रहा हूं। एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस के अंदर अगर आप आ जाते हैं, जिस बिजनेस के अंदर अगर आप कदम रख देते हैं, तो वहां पर आप एक अपनी जिंदगी की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर वो एक बार की इन्वेस्टमेंट एक कैसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगी नहीं, सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपके अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप वो ही प्रोडक्ट्स उन्हें दे रहे हैं। तो आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ से फ्री में इस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं, आप यहाँ से फ्री में ऐसा कुछ लेकर जा रहे हैं जिसकी कीमत आप अभी तोल नहीं पाएंगे, पर आने वाले कुछ एक साल के अंदर आप जब देखेंगे कि आप यहाँ से इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो आप खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बातें करनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज गाइज मुझे बताइए कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में सब कुछ समझ में आ रहा है और आप नोट्स बना रहे हैं, यस और नो? हाँ जी, जी प्लीज सब बताइए, मैं आप सब लोगों को रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बाकी सब? आरती जी का रिप्लाई आया है, बाकी सब? आप सब लोग कहाँ पर हैं सर? ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक्टिव रहें, हम सब लोग अभी पूरे अपने होशो आवाज में पूरी एक्टिवनेस के साथ में अभी यहाँ पर रहें। जी 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 जी। चलिए, तो हमें कुछ इस तरीके से बात करनी होती, हमें उन्हें वैल्यू को दिखाना होता है। देखिए, अगर आपने अपने कस्टमर से या फिर जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप कनेक्ट हैं, अगर आपने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी, कि आप बताइए कि आपके हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी, और अगर वो इसकी कीमत उसकी एक्चुअल प्राइस से कम बताते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को कम दिखाया है। इस बात को समझ जाइएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा कम दिखाया है। चलिए,
अब मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं काफी कुछ है जिस चीजों के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं काफी कुछ है जो कि मैं आपको सेल्स की साइकोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर पर अभी के टाइम पर सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड जतिन जी ने भी आपको काफी कुछ बताया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा चीजों को अपने माइंड में भरने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी याद नहीं रख पाते, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जतिन जी अब आप इस सेशन को एंड करें एंड आप बताएं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सुमित गौतम जी ने बताया वो क्लियर हुआ आपको? जो काफी इंपॉर्टेंट बात है सुमित गौतम जी ने आपको बताई, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू उनको बतानी है, ठीक है, कैसे अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करनी है उनके माइंड के अंदर, कैसे अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ओके। सो फर्स्ट बताइए, जो आपको सेशन के अंदर आज बताया गया, क्या आपको वैल्यूबल लगा? क्या वो आपको वैल्यूबल लगा जो कुछ सेशन के अंदर बताया गया? और क्या आपने आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, जो आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी? आपको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या लगी वो भी जरूर बताइए मुझे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुणाल जी को सेल्फ कॉन्फिडेंस का किस लगा? ओके, सो और एक बात चीज है कि और क्या चीज आपको लगा कि हाँ ये बेस्ट चीज काफी अच्छी है, ताकि आप, ताकि क्योंकि आप ज्यादा चीजें सेशन के अंदर ना लिख एक सेशन है, ज्यादा चीजें मत ले जाइए, बस एक चीज ले लीजिए सबको सबसे बेस्ट लगी है ना आपको, कि हाँ जो ये स्ट्रैटेजी ये यूज मैं नहीं करती, लेकिन अब मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करूंगा या मैं करूंगी, है ना। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी को सही से चूज कर लिया, यूज कर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, सो एक स्ट्रैटेजी ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दे सकते हो। तो आप ज्यादा स्ट्रैटेजीज को कि मैं हर स्ट्रैटेजी को यूज करूंगा, नहीं, हर स्ट्रैटेजी आप यूज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हर स्ट्रैटेजी आप यूज कर ही नहीं पाएंगे, आपको एक या फिर चाहे दो स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है और उन्हीं को कोशिश करना है कि मैं उसी को आने वाले कल या परसों में इंप्लीमेंट कर दूं। ये ना कि मैं ज्यादा देर उसको रह के बैठू, नहीं, मुझे आज या कल परसों उसको इंप्लीमेंट करना और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्ट होती जाएंगे। ओके, सो कार्तिक जी क्वेश्चन पूछना कि काफी चीज आपको पसंद आई, तो आई होप कि आपके लिए सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होगा। और जो स्ट्रैटेजीज में आपको सिखाया, आप उसको इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रोथ करेंगे। सो आई होप कि आप काफी ज्यादा वैल्यूबल लगा और काफी ज्यादा आपकी लाइफ में चेंज और आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो स्ट्रैटेजीज। ओके, सो आई होप कि आपके लिए काफी अच्छा रहा सेशन, तो काफी वैल्यूबल भी रहा। सो चलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं मुझसे। कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें मुझसे, किसी भी तरीके का, किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, किसी भी चीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, यस नो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का। और अभी तो मैंने इन्विटेशन के ऊपर बात की, लेकिन अगर आप किस क्लोजिंग के अंदर किसी भी चीज के अंदर को प्रॉब्लम आ रही है, सो आप उसका क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकती, यस या नो, ताकि मैं एंड कर सकूं, सेशन को ज्यादा लंबा ना हो। कोई क्वेश्चन आपका? आई डोंट थिंक कि आपका कोई क्वेश्चन है इस वक्त, है ना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, फिर कुछ आपको गाइडेंस की जरूरत हो स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो आप मुझको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो जितनी बातें हैं वो ऑफलाइन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, जो ये स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है उसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों में। कोई स्ट्रैटेजी ऐसे में कि आप सिर्फ ऑनलाइन यूज कर सकती हैं, आप दोनों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को हर तरह से यूज कर सकती हैं। ओके, बस थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बाकी आप सारी स्ट्रैटेजीज को कहीं भी यूज कर सकती हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया इस टाइम, क्योंकि इस वक्त खाने का टाइम होता है, फिर अपने आप को कैसे हाउस वाइफ में कनेक्टेड है, सो आपको अपने बच्चों को खाना बनाना पड़ता है, अपने फैमिली मेंबर्स की देखभाल करनी होती है, लेकिन फिर भी आपने तो वैल्यूबल टाइम हमें प्रोवाइड किया है ना। सो काफी ज्यादा थैंकफुल मैं आप लोगों की, आपने इतना ज्यादा वैल्यूबल टाइम प्रोवाइड किया मुझे इस टाइम का ना। सो थैंक यू एवरीवन कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, इतनी वैल्यूबल लर्निंग आपने लिया। सो आई होप कि आप बहुत जल्दी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बेस के बहुत ही अच्छे लेवल पे हो और एक एक लाख से ज्यादा पर मंथ आपकी अर्निंग होगी और आपके सपने आप बहुत ही जल्दी अचीव करो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो सो थैंक यू वंस अगेन आपको इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए अटेंड करने के लिए आपका
वन सेकेंड, थैंक यू एवरीवन। सो चलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। और हम नेक्स्ट ट्रेनिंग भी करने वाले संडे को, संडे मॉर्निंग को हम नेक्स्ट सेशन होगा। सो जो कोई पे अटेंड करना चाहेगा नेक्स्ट संडे मॉर्निंग को तो वो अटेंड कर सकता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में संडे को। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।